अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। हम चोर लोग भी अजीब होते हैं। चोरी एक बुरा काम है, कानूनन भी और मजहब के नुक्ता निगाह से भी, जबकि अल्लाह और उसके रसूल ने तो सख्ती से मना फरमाया है। मगर हम चोरी करते हैं, लेकिन चोरी के लिए घर से निकलते वक्त अल्लाह रसूल को ज़रूर याद करते हैं, और जो दुआ दुरूद हमें याद होता है ज़रूर पढ़ लेते हैं कि चोरी के दौरान पकड़े ना जाएं। पकड़े जाएं तो पुलिस थाने की नौबत ना आए। क्या ये अजीब बात नहीं है कि हम अल्लाह की नाफरमानी भी करते हैं और अल्लाह से सलामती की दुआ भी मांगते हैं। इस सिलसिले में चाहे आप जो भी कहें, लेकिन मेरा ये तजुर्बा है कि बुरे से बुरा आदमी भी अगर अपनी मुसीबत की घड़ी में अल्लाह से मदद मांगता है तो उस रहीम और करीम की ज़ात उसे मायूस नहीं करती। इस सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, इससे आपको मेरी बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। ये उन दिनों की बात है जब आतिश जवान था। मेरी उम्र 20 और 25 के दरमियान रही होगी। गठीले हाथ पांव, रगों में दौड़ता हुआ जवान खून, अपने हल्के में खासा बेखौफ और निडर समझा जाता था। उन दिनों हम बनारस में रहते थे। बनारस जो मंदिरों का शहर मशहूर है, और तकरीबन पूरे शहर में हर अंदाज और हर किस्म के मंदिर पाए जाते हैं। मैं उन दिनों छोटी मोटी चोरियां किया करता था। मेरा एक साथी था शहबाज, मेरा ही हम उम्र होगा, मगर ना वो मेरे जैसा तनोमंद था ना निडर, बल्कि उसे डरपोक कहना चाहिए। हिसाबन ऐसे आदमी को चोरी जैसे काम में शरीक तो नहीं करना चाहिए था, मगर मैं महज इसलिए उसको साथ रखता था कि चोरी चकारी के काम में अक्सर किसी साथी की ज़रूरत पड़ती है। एक बात यह भी थी कि वो बड़ा अमन अमान का ज़माना था। हम अभी आदि मुजरिम नहीं बने थे और चोरी कोई हमारा पेशा नहीं था। महज शोगल मेले के तौर पर हमने ये काम शुरू किया था। ये बात और है कि तफरीह हमें ले डूबी और हमारे लिए दलदल साबित हुई। हाँ, ये उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन मैंने शहबाज से कहा, यार हम अपनी जानें इस कदर जोखिम में डालते हैं, इस कदर खतरा मोल लेते हैं, मगर हमें क्या मिलता है? छोटी मोटी चीज़ें जिन्हें बेचकर इतने पैसे भी नहीं मिलते कि फिल्म ही देख लें और होटल में खाना खाकर कुछ पैसे अगले दिन के लिए भी बच जाएं। तो फिर गोली मारो इस मनहूस काम को। शहबाज बोला, गुल्लू भाई, हम कोई ढंग का काम क्यों ना कर लें? हमें एक माकूल तनख्वाह मिलेगी। तू जब बोलेगा ऐसी बेतुकी ही बातें बोलेगा। अबे उल्लू की दुम, महीने भर 8 घंटे तक खून पसीना एक करने के बाद अगर एक माकूल तनख्वाह मिली तो क्या मिली? हम 2-2.5 घंटे मेहनत करते हैं और इस लिहाज से हमें ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। अरे तुम ही तो कह रहे थे गुल्लू भाई, इतनी जान जोखिम के बाद क्या मिलता है? हाँ, वो तो मैं कह रहा था, मगर इस नीयत से नहीं कह रहा था। तो फिर किस नीयत से कह रहे थे? अरे मेरे यार, मेरे कहने का मतलब ये था कि इन छोटी मोटी चोरियों की बजाय हमें कुछ बड़ी चोरियां भी करनी चाहिए। बड़ी चोरी से मुराद ऐसी चोरी जिसमें बड़ा माल हाथ आए। तो ऐसी चोरी कहाँ की जा सकती है जहां बड़ा माल मिलने की तवक्को हो? ऐसी कौन सी जगहें हो सकती हैं गुल्लू भाई? मसलन बैंक, कोई बहुत बड़ी दुकान, किसी बड़े आदमी का घर। मगर ऐसी जगहों पर चोरी करना तो कोई आसान काम नहीं होगा। पकड़े जाने का बहुत खतरा होगा। हाँ वो तो है, मैंने कहा और सोचने लगा कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां से माल भी बहुत मिलने की उम्मीद हो और खतरा भी बहुत ज्यादा ना हो। क्या सोचने लगे गुल्लू भाई? शहबाज ने मुझे खामोश देखकर टोका। मैं सोच रहा हूं, तुम भी सोचो कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खतरा कम हो और माल ज्यादा मिलने की उम्मीद हो। शहबाज सोचने लगा, मगर मुझे उससे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा गाउदी आदमी कोई काम की बात सोचेगा। लिहाजा मैं खुद अपने जहन पर जोर देने लगा। इतने में शहबाज ने तकरीबन चीख कर कहा, एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैंने बेजारी से कहा, बको, तुम्हारी तरह तुम्हारा आइडिया भी होगा। मगर उसने मेरी बात का बुरा मनाने की बजाय पुरजोश अंदाज में कहा, क्यों ना हम किसी मंदिर में चोरी करें? क्यों? वहां से हमें क्या मिलेगा? प्रसाद, खाने पीने की कुछ चीजें। अरे नहीं गुल्लू भाई, तुम नहीं जानते। बहुत से मंदिरों में बहुत सोने चांदी और रुपए पैसे मौजूद होते हैं। क्या वाकई? अरे हाँ गुल्लू भाई, अगर ये बात है तो फिर वाकई मंदिर में चोरी करना बहुत आसान होगा।
तो फिर बनाओ प्रोग्राम किसी मंदिर में चोरी करने का। मगर मैंने प्रोग्राम बनाने से पहले इस सिलसिले में ज़रूरी मालूमात हासिल करना ज़रूरी समझा। इस मकसद के लिए कई हिंदू दोस्तों से मुलाकात की, मगर उन्हें मंदिर में चोरी करने से मुतालिक नहीं बताया। अलबत्ता इधर उधर की बातें करके मंदिरों के बारे में कुछ अहम मालूमात हासिल कर ली थी। मसलन अकीदतमंद पुजारी मंदिरों में बहुत दान करते हैं, जानवरों के बलिदान से लेकर कीमती जेवरात तक दान करते हैं। ऐसे लोगों का ईमान है कि जितना दान करोगे उतना पुण्य यानी सवाब मिलेगा। सोने चांदी और हीरों के जवाहरात बुतों के अंदर होते हैं, क्योंकि अक्सर पुजारी किसी बुत के हाथ पर या उसके मुंह में डाल देते हैं। इन बातों के अलावा मैंने यह भी मालूम कर लिया था कि ज़्यादातर पुजारी किस मंदिर में दानपन करते हैं। चंद दिनों बाद हम दोनों बनारस के सबसे बड़े और सबसे अहम मंदिर में पुजारियों के रूप में पहुंच गए। वाकई ये बहुत बड़ा मंदिर था, बहुत खूबसूरत, बेहद वसी और अरीज। यहाँ ज़्यादातर बड़े लोग पूजा पाठ के लिए आते थे और गिरा कदर नजराने देते थे। चंद एक रोज़ हम पुजारियों की भीड़ भाड़ में घुसकर मंदिर के हालात मालूम करते रहे और वहाँ के मामूलात से आगाह होते रहे। फिर एक दिन हम शाम के वक्त पूजा की नीयत से मंदिर में दाखिल हुए और पूजा पाठ के दौरान जो जगह हमने छुपने के लिए मुंतखब कर रखी थी, पुजारियों और पंडितों से निगाहें बचाकर उस जगह जा छुपे। हम अपने साथ खासा प्रसाद लेकर गए थे जो फलों और मिठाइयों पर मुश्तमिल था। ये मंदिर का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ मंदिर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें रखी जाती थी। बलफ्ज़ दीगर गोदाम की तरह था, मगर अलग कमरे की सूरत में नहीं था, बल्कि पूजा पाठ करने की जगह की पुश्त पर था। यहाँ गुमसुम बैठे हमें नींद आ गई, क्योंकि रात 12 बजे के बाद ही कार्रवाई करनी थी। 10 साढ़े 10 बजे पुजारियों की आमदोरफ्त का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाता था। उसके बाद पूजा पाठ की जगहों की सफाई सुथराई होती थी। 11 बजे तक पंडित लोग और मंदिर की दासियां भोजन वगैरह करते थे और 11:30 बजे तक अपने अपने कमरों में चले जाते थे जो मंदिर से मुत्तसिल रिहायशी हिस्से में थे। 12 बजे के बाद हमारे लिए मैदान साफ होता। ये सारी बातें सोचकर हम सो गए थे। जाने कितनी देर बाद शहबाज ने धीरे धीरे मुझे जगाया। गुल्लू भाई, गुल्लू भाई, उठो, क्या रात भर यहीं सोते रहोगे? मैं एकदम बेदार हो गया और सरगोशी के आलम में पूछा, क्या बजा है? 1:30 बज गया है गुल्लू भाई। ओह, बहुत देर हो गई, उठो जल्दी करो। हम दोनों दबे कदमों उस कमीनगाह से निकले। चारों तरफ सन्नाटा तारी था। आहिस्ता आहिस्ता हम उस हिस्से की तरफ आए जहां देवी देवताओं के बुत एस्तादा थे। दिन के वक्त यहाँ पुजारियों की वजह से जैसी चहल पहल रहती थी, इस वक्त यहाँ वैसा ही पुरहौल सन्नाटा था। एक अजीब पुरस्रार किस्म की खामोशी थी। इस वक्त भी यहाँ खासी रोशनी थी। अगरचे बेशतर बल्ब बुझे हुए थे, मगर जो रोशन थे उनकी रोशनी में हर चीज़ साफ नजर आ रही थी। हमने हालनुमा कमरे में आकर चारों तरफ नजर दौड़ाई तो मुझे यूं लगा जैसे सारे देवी देवता हमें घूर रहे हैं, हमारी नीयतों को भांप रहे हैं। हमें उनकी निगाहों से खफगी और गुस्से के आसार नजर आए। शहबाज ने सरगोशी के अंदाज में कहा, गुल्लू भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे काहे का डर? किस बात का डर? मैंने कदरे नाराजगी के साथ कहा। इनसे डर लग रहा है। शहबाज ने देवी देवताओं की तरफ उंगली से इशारा करते हुए फिर सरगोशी की। डर तो मुझे भी लग रहा था, मगर मैंने उसके सामने शेर बनते हुए कहा, अबे पागल हुआ है क्या? इनसे क्या डरना? ये पत्थर की मूर्तियां हमारा क्या बिगाड़ लेंगी? अपने ऊपर से मक्खी तक तो उड़ा नहीं सकते ये। वो तो ठीक है गुल्लू भाई, शहबाज ने मसमसी आवाज में कहा, मगर देखो ना कैसे हमें घूर घूर कर देख रहे हैं। क्या इनकी आंखों में हमारे खिलाफ नफरत और गुस्सा नजर नहीं आता? ये सब कुछ तो मैं भी महसूस कर रहा था, मगर उस पर अपनी बुज़दिली कैसे जाहिर करता। लिहाजा सीना तान कर कहा, हुश, ये सब हमारा वहम है और बस। फिर जरा तवक्कुफ के बाद बोला, आओ चलो आगे बढ़कर देखते हैं माल कहाँ छुपा हुआ है। ये कहकर मैं खुद चंद कदम आगे बढ़ा और फिर मुड़कर जो देखा तो शहबाज बदस्तूर अपनी जगह खड़ा था। आगे आओ यार, इस तरह कैसे काम चलेगा? मैंने उससे कहा। इतना कहकर मैंने अपने सामने की जानिब देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सबसे करीब जो मूर्ति रखी थी वो गालिबन लक्ष्मी देवी की थी। मुझे यूं लगा जैसे ये मूर्ति चल रही है। अभी मैं ठीक से फैसला भी नहीं कर पाया था
کہ लक्ष्मी देवी की मूर्ति सचमुच चल रही है या महज ये मेरा वहम है कि मेरी हैरान निगाहों ने यह तमाशा देखा। लक्ष्मी देवी की मूर्ति आगे बढ़ रही है, मेरी तरफ ही कदम बढ़ा रही है। मैंने घबराकर इधर उधर देखा तो मेरी नजरें गणेश की मूर्ति पर पड़ी, तो देखा हाथी के चेहरे वाले उस बुद्ध की सूंड मुतहर्रिक है, और फिर हैरत अंगेज तौर पर उस सूंड का रुख मेरी तरफ हो गया, और फिर गणेश के सूंड से गरम गरम सी हवा मेरी तरफ आने लगी, गोया वो अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था। मैंने एक और बुद्ध की तरफ देखा। ये काली माता की मूर्ति थी। काली माता गैज़ो गज़ब की देवी समझी जाती है। उसके हाथ में कटा हुआ सर था जिसे वो बालों से पकड़े हुए थी, और कटे हुए गले से खून के कतरे टपक रहे थे। एक हाथ में खून आलूद खंजर था, एक हाथ से वो अपने मुंह पर लगा हुआ खून साफ कर रही थी, जबकि दूसरे हाथों की तरफ तवज्जो देने की मुझे मोहलत ही ना मिली थी, क्योंकि उनकी आंखों से भी खून के कतरे टपकने लगे थे। मगर ये खून के कतरे महज पत्थर के बने हुए सुर्ख धब्बे नहीं थे जैसे उनके मुंह पर थे या कटी हुई गर्दन पर दिखाई दे रहे थे, बल्कि ये जीता जागता लहू था जो काली माई की मूर्ति की आंखों से बह रहा था। गोया मारे गुस्से के उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने मुड़कर शहबाज की तरफ देखा। वो थर थर कांप रहा था। उसे भी गालिबन ये सब कुछ नजर आ रहा था। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वो मुझसे कह रहा था या कोई दुआ या दुरूद पढ़ रहा था। दुआ दुरूद के नाम पर खुद ब खुद मेरी ज़बान से ये कलमात अदा होने लगे। मैं बार बार मुक़द्दस कलमात को मशीनी अंदाज में दोहराने लगा। मेरी आवाज़ धीमी थी मगर सुनी जा सकती थी। ज़रा देर बाद वो सारा तिलिस्मी तमाशा ख़त्म हो गया। काली माई की आंखों से खून की रवानी थम गई। गणेश की सूंड से गर्म हवा निकलना बंद हो गई। उसकी सूंड अपनी मुकर्ररा जगह पर आ गई थी और लक्ष्मी देवी के बढ़ते हुए कदम रुक गए थे। बल्फाज़े दीगर ये बुत पहले ही की तरह अपनी जगह साकित हो गए थे। गुल्लू भाई चलो भाग चलें। यह शहबाज की आवाज़ थी। वो मेरी पुश्त पर खड़ा मुझसे मुखातिब था। हाँ चलो। मैंने भी इस्तरारी तौर पर उसकी हामी भर ली और वहाँ से चंद कदम पीछे भी हटा, मगर लालच भी बुरी बला है। शैतान ने कान के पास आकर सरगोशी की। कुएं के पास पहुंचकर प्यासा लौटना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। क्यों बुज़दिली का मुजाहरा करके भाग रहे हो? हिम्मत करो, हौसला करो। यहाँ से इतना कुछ माल मिल जाएगा कि ज़िंदगी भर ऐश करोगे। मेरे पीछे हटते हुए कदम थम गए थे। मैंने वही बातें शहबाज को समझाने की कोशिश की। नहीं गुल्लू भाई, उसने लर्जीदा आवाज़ में कहा, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। तुमने देखा नहीं, देवी देवता हमारी नीयत भांप गए हैं। वो हमारी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। पागल कहीं का, मैंने उसे डांटा। हम ईमान वाले हैं, देवी देवताओं को नहीं मानते। ये महज पत्थर के बुत हैं। ये तो ठीक है गुल्लू भाई, उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, मगर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये इबादतगाह है। इबादतगाह किसी भी कौम की हो, काबिल एहतराम जगह होती है, जबकि हम यहाँ बुरी नीयत लेकर आए हैं, चोरी करने आए हैं। चोरों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। मैंने कहा, जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के घर चोरी कर सकते हैं तो उनकी इबादतगाहों में क्यों नहीं कर सकते? गुल्लू भाई, मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि हम दौलत की हवस में अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तुमको शायद नहीं मालूम प्यारे, मुसलमान बादशाह सोमनाथ जैसे मंदिर से ज़रो जवाहरात की बोरियां भर भर कर ले गए थे। गुल्लू भाई, तुम भूल रहे हो, महमूद गजनवी ये दौलत सोमनाथ से चुरा कर नहीं लेकर गया था, उसके बुतों को तोड़ कर ले गया था। अगरचे उन्हें ये तोड़ने के एवज पंडितों ने बेइंतहा दौलत देने की पेशकश की थी, मगर महमूद गजनवी ने कहा, मैं बुत फरोश नहीं, बुत शिकन हूँ। लिहाजा उसने सोमनाथ के सारे बुत तोड़ दिए और उनके अंदर से बेअंदाज़ा दौलत और ज़रो जवाहिर मिले थे। अरे वाह, मैं तो तुझे बस ऐसे ही समझता था, मगर तू तो। मैंने 10वीं तक पढ़ा है गुल्लू भाई, मगर तुम जैसों की सोहबत में। अरे छोड़ो इस बहस को और इस काम के बारे में सोचो जिसके लिए आए हो। मेरा मतलब है, हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। यहाँ जो माल खजाना छुपा हुआ है, आखिर देवी देवताओं को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्यों ना इनमें से हम कुछ अपना हिस्सा निकाल लें, शहबाज ने सोचा। गुल्लू भाई को समझाना बेसूद है। चलो, जो चाहते हो वही सही, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर उसने कहा,
ٹھیک ہے گلو بھائی، جو کرنا چاہتے ہو کرو، آؤ لکشمی دیوی سے اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں لکشمی دیوی کی مورتی کی طرف بڑھا اور اس کے قریب جا کر کہا، اس کے اندر یقیناً دولت ہوگی، کیوں نہ اسے ہم توڑ دیں؟ ارے ایسا غضب بھی نہ کرنا گلو بھائی، توڑ پھوڑ کی آواز سے سارے لوگ جاگ جائیں گے، اور نہ صرف ہم پکڑے جائیں گے بلکہ پورے شہر میں ہندو مسلم فساد پھوٹ پڑیں گے۔ پھر اس کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے وہ ہمارے ہاتھ کیسے لگے گا؟ اس مورتی کو غور سے دیکھو، کہیں نہ کہیں کوئی راستہ ہوگا جس سے نقدی اور زیورات ڈالے اور نکالے جاتے ہوں گے۔ اور پھر واقعی ڈھونڈنے سے ایسی جگہ مل گئی۔ سامنے کے حصے میں ایک ایسی جگہ تھی جو بظاہر لکشمی دیوی کی گود تھی۔ اس جگہ پر جو بھی چیز رکھی جاتی تھی وہ لڑکتی ہوئی اندر چلی جاتی تھی، اور پشت کی جانب اتنا بڑا خلا تھا جس میں ہاتھ ڈال کر اس کے اندر سے موجود چیز نکالی جا سکتی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس دہانے میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا، اس کے اندر سے ایک عجیب طرح کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ اس خلا کے اندر سے ایک موٹا کالا ناگ نکل کر اس راستے پر جم گیا۔ وہ اس طرح پھن کاڑ کر اس جگہ رک گیا تھا جیسے اس راستے پر پہرا دینے آ گیا ہو۔ اوہو، تو وہ آواز اسی ناگ کی پھنکار کی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اور لکشمی دیوی کی پشت کی جانب سے سامنے آ گیا۔ میں نے کالی مائی کے آگے بھی بہت سے پجاریوں کو دان پن کرتے دیکھا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بت کے اندر سے بھی یقیناً مال یا خزانہ مل سکتا ہے۔ ذرا غور کرنے پر کالی مائی کے پیٹ کے قریب بھی ایک گڑھا نظر آیا۔ یقیناً اس راستے دان کیے ہوئے روپے پیسے اس بت کے اندر پہنچتے ہوں گے، میں نے سوچا۔ پھر شہباز سے بولا، ذرا دیکھو تو یار، کہیں کوئی چھڑی یا لکڑی ٹائپ کی کوئی چیز مل جائے۔ کیوں، کیا کرو گے اس سے؟ ارے یار، کالی مائی کے پیٹ میں ڈال کر اس کی دولت نکالوں گا۔ اور پھر شہباز کے ساتھ میں بھی اس تلاش میں لگ گیا۔ ذرا دیر کی محنت کے بعد ہمیں اپنے مطلب کی ایک چھڑی مل گئی تھی، مگر اب جو میں کالی مائی کی مورتی کی طرف بڑھا تو عجیب تماشا نظر آیا۔ کالی مائی کی مورتی کے سامنے ہو بہو اس کی شکل و صورت کی ایک اور کالی مائی کھڑی تھی، مگر وہ بالکل جیتی جاگتی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی زبان سے اپنے منہ پر لگے لہو کو چاٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر لہرا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر گنیش کی مورتی کی طرف دیکھا تو یہاں بھی معاملہ دگرگوں تھا۔ گنیش کی مورتی کے آگے ایک جیتا جاگتا گنیش اپنی سونڈ لہرا رہا تھا اور میری طرف بڑی خشمگی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے نظر چرا کر لکشمی دیوی کی طرف دیکھا۔ لکشمی دیوی کے قریب بھی جیتی جاگتی لکشمی دیوی نظر آئی، مگر اس کے تیور بھی بہت بگڑے ہوئے تھے۔ یہی حال ہنومان کی مورتی کے پاس نظر آیا تھا۔ اس کے قریب بھی جیتا جاگتا ہنومان کھڑا تھا اور اپنے ہاتھ میں گزر تھامے اپنی دم لہراتے مجھے کینہ تو اس نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر شہباز کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ دہشت کے مارے وہ سر سے پیر تک کانپ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کپ کپاتی ہوئی آواز میں جانے کیا کہا اور میں نے جانے کیا جواب دیا، کیونکہ میری حالت بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ میں نے شہباز کی طرف سے دھیان ہٹا کر دیوی دیوتاؤں کی جانب دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ ان کی جیتی جاگتی شبیہوں نے دھیرے دھیرے ہماری جانب بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ مورتیاں نیم دائرے کی صورت میں تھیں اور یہ دائرہ دھیرے دھیرے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سب کے تیور بہت بگڑے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ ہمیں پکڑنے کے بعد وہ ہماری تکا بوٹی کر کے چھوڑیں گے۔ ہنومان کا گزر، گنیش کی سونڈ اور کالی مائی کے خونخوار دانت اور لہراتے ہوئے خنجر، کسی سے کوئی اچھی توقع نہیں تھی۔ اچانک شہباز نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیخنا شروع کر دیا، مگر یہ کیا، میری تو آواز بھی میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے شہباز کی آواز پر توجہ دی تو اس کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بھی اپنی پوری قوت سے چیخ رہا تھا، مگر اس کی آواز بھی اس کے منہ سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے موت کے شکنجے میں جا رہے تھے، لیکن ہماری مدد کو کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی نجات کے لیے چلا رہے تھے، اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا رہے تھے، لیکن ان دیوی دیوتاؤں نے ہماری آوازوں کو بھی سلب کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب ہماری موت یقینی ہے۔ یہ سوچ کر میں زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، مگر یہ عجیب بات تھی
कि कलमे के अल्फाज मेरे मुंह से निकल रहे थे और मेरे कानों में भी पहुंच रहे थे और यकीनन शहबाज तक भी पहुंच रहे होंगे जब ही उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और कलमे के बाद उसे जो सूरत और जो आयत शरीफ याद आई उसे पढ़ने लगा। मैंने भी कुरानी आयत जो मुझे याद थी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ना शुरू कर दी। इधर हम कुरानी आयत पढ़ रहे थे, उधर देवी देवताओं की शबीहें हैरत अंगेज तौर पर गायब हो रही थी। ज़रा देर बाद हमारे सामने पत्थर की असल मूर्तियाँ रह गई थी, अपनी असल शक्ल सूरत में गुमसुम, चुपचाप, बेहिसो हरकत। आखिर एक दिन मैंने मौलवी साहब को सारा किस्सा सुनाकर उनसे ये गुत्थी सुलझाने को कहा तो पहले उन्होंने बड़े प्यार से मुझे डांटा, बेटा ये चोरी चकारी अच्छी बात नहीं, इसे छोड़ दो। और तुम लोग चोरी करने भी कहाँ गए? मंदिर में? कुछ भी हो, मंदिर इबादत की जगह होती है। इबादत गाहों में ऐसी कभी बातों के लिए नहीं जाना चाहिए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मौलाना साहब मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसी जगह ऐसी बुरी नीयत से नहीं जाऊँगा, मगर ये तो बताइए पत्थर की मूर्तियों में जान कैसे आ गई? मौलवी साहब हंसने लगे, ये देवी देवताओं का कोई कमाल नहीं, पत्थर की मूर्तियाँ तो पत्थर ही होती हैं। वहाँ तुम लोगों को जो भी अनहोनी बातें नजर आईं वो शैतान की शैतानी हरकत थी। दरअसल शैतान ही तुम दोनों को वरगला कर वहाँ ले गया था और वही उन मूर्तियों का रूप धार कर तुम दोनों के सामने आया था। वो तुम्हें उनसे माफ़ी मांगने को कहता और जब तुम लोग जान बचाकर बाहर आते तो देवी देवताओं पर तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाता कि ये पुरस्रार क़ुव्वतों के मालिक हैं और तुम जैसे कमज़ोर अक़ीदा लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़कर बुत परस्ती की जानिब मुतवज्जो हो जाते। मगर मौलाना साहब ये बात आप क्यों कर कह रहे हैं कि शैतान था? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि जब तुम लोगों ने कलमा पढ़ा, कुरानी आयत की तिलावत की तो सारे तिलिस्माती मनाजिर गायब हो गए। शैतान हर चीज़ का मुकाबला कर सकता है सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के। तुम लोगों के कुरानी आयत पढ़ते ही उसकी सारी शैतानी शोबदाबाजी ख़त्म हो गई और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र करते रहना चाहिए। इस तरह ना सिर्फ बलाएं और मुसीबतें भागती हैं बल्कि अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होता है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।